मुझे देख सकें उसके पूर्व मेरे शूल आपके वक्ष को भेद देंगे। देवरांश के वध का प्रतिशोध अब ये बांध लेंगे आपसे। मेरे बाणों से अपना बचाव कैसे कर रहे हैं ये? मेरे हाथ के प्रहार से कोई सुरक्षित नहीं रह सकता, आप भी नहीं। भ्राताओं की ऐसी दुर्दशा की आपने, तो उसका दंड तो आपको भुगतना ही होगा। अनर्थ पर अनर्थ हो रहा है। एक एक करके हमारे सारे पुत्रों का वध कर रहे हैं महादेव, और हम इसी प्रकार इस अवस्था में मात्र शोक मनाने के लिए विवश हैं। मेरे भ्राताओं से युद्ध करने हेतु आप 1 से 5 में परिवर्तित हो गए, किंतु मैं एक ही आपके लिए पर्याप्त हूं। अब देखिए मेरी गर्जना का प्रकोप कैसे आपको आहत करता है।
अब तो हमारी समस्त आशाएं नष्ट हो गईं। हमारे पुत्र बलधर और गर्जन भी मृत्यु को प्राप्त हुए। ये कैसी विपदा छाई है हम पर। अब हम क्या करेंगे? हमारे समुद्री पाताल को कैसे सुरक्षित करेंगे? कैसे रोके हम उन्हें श्रीहरि नारायण तक पहुंचने से? मुझे आशा है कि अब अपना सर्वस्व खोने के उपरांत तो पंच सुंदरियां ये समझ गई होंगी कि उनकी ये ईर्ष्या और उनका अनुचित मोह उन्हें मात्र विनाश के पथ पर ले जाने वाला था। नहीं गौरी पुत्र, उनकी ममता में अभी भी इतनी शक्ति नहीं थी जितना पर पुरुष नारायण के लिए उनका मोह और अपनी बहन देवी लक्ष्मी के प्रति उनकी ईर्ष्या। इसलिए अब तो वो जो योजना बना रही थी वो और भी बड़ा महासंकट उत्पन्न करने वाला था। और वो योजना थी श्री हरि नारायण और प्रभु महादेव के मध्य परस्पर युद्ध की। और उस युद्ध को अति आवश्यक बनाने के लिए उन्होंने बड़ी ही चतुराई से उनके 5 पुत्रों के वध का दोषी श्री हरि नारायण को ही बनाने का निश्चय कर लिया। पुत्र तो हम पुनः प्राप्त कर लेंगे प्रभु से, किंतु प्रभु श्री हरि को खोना हमें कदापि स्वीकार नहीं। ये तो तभी संभव है जब श्री हरि नारायण महादेव से युद्ध करें और उन्हें परास्त करके वापस लौटने के लिए विवश कर दें। और उन्हें परास्त करके वापस लौटने के लिए विवश कर दें। किंतु ये कैसे संभव है? ऐसा ही हुआ है प्रभु। और ये आपके ही कारण हुआ है। मेरे कारण? हाँ प्रभु, आप ही के कारण। जिनका आपने अतिथि रूप में सत्कार करने को कहा था, उन्होंने ही आपके पुत्रों को बड़ी निर्ममता से संहार किया है प्रभु। जिनको आपने इतने मान और सम्मान से द्वार तक छोड़कर आने का आदेश दिया था, उन्होंने ही आपके पुत्रों को मृत्यु के द्वार पर धकेल दिया। जिनकी प्रशंसा में आपने उन्हें दिव्य महायोगी पुकारा था, उन्होंने ही हमसे हमारा मातृत्व सुख छीन लिया। हम पांचों के मातृत्व का ही नहीं प्रभु, अभी तो संपूर्ण पाताल लोक के सैनिकों का वध कर अनेकों माताओं को संतानहीन कर दिया है प्रभु। आपके उस अतिथि ने असंख्य सुहागनों की मांग उजाड़ दी है और अब उसका प्रतिशोध एकमात्र आप ही ले सकते हैं। हाँ प्रभु, एकमात्र आप ही हैं जो दोषी को दोष का दंड दे सकते हैं। एकमात्र आप ही हैं जो पाताल लोक पर छाए इस संकट से समुद्री पाताल की रक्षा कर सकते हैं। अन्यथा यहाँ के भावी विनाश का संपूर्ण दोष आपका ही होगा।